बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम के नौजवान वाक़ये को पेश करते हैं। जब हज़रत यूसुफ जवान थे और ज़ुलेखा जो है एक बेहद खूबसूरत औरत जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हमबिस्तरी का इरादा किया और गलत इरादे से उनके साथ पेश आई, वाक़या पेश करते हैं। हज़रत यूसुफ जवानी को पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उनको इल्म, हिकमत, सब्र, तहम्मुल और पाकबाजी वग़ैरह हरेब खूबी अता की। जुलेखा हज़रत यूसुफ के हुस्न व जमाल पर फ़िदा थी। हज़रत यूसुफ को जब इसका अंदाज़ा हुआ तो उससे किनारा कशी इख्तियार करते रहे। यूँ जुलेखा खुद भी निहायत हसीन जमाल थी। एक बार दाई ने जुलेखा से उसकी खैरियत पूछी तो उसने अपनी आजीज़ी, परेशानी और यूसुफ की बेपरवाही का जिक्र किया। उसने निहायत हैरत से कहा, तमाम शहर तुझे एक झलक देखने की आरजू रखता है, यूसुफ तुझसे किनारा कशी इख्तियार करता है। जुलेखा एक रोज एक शख्स महल में तख्त पर बैठी। महल में तमाम ऐशो आराम के सामान मुहैया थे। उसने यूसुफ को किसी बहाने से तलब किया और यूसुफ की तरफ निहायत बेकरारी से बढ़ी। हज़रत यूसुफ ने कहा, आजिज़ी मिस्र मेरा सरपरस्त और मोहसिन है, मुझसे यह खयानत नहीं हो सकती। जुलेखा ने कोई उज़्र न सुना और साफ तौर पर अपना इश्क जताने लगी और कहा, अगर तू मेरी आरजू पूरी करेगा तो मैं तमाम सामान और जारो जवारात खैरात कर दूंगा ताकि तेरे गुनाह का कफ़ारा हो सके। खुदा तेरा गुनाह माफ़ कर देगा। ये बहस मुहावसा चलता रहा। जुलेखा ने तो यूसुफ का इरादा कर ही लिया था। हज़रत यूसुफ के दिल में भी जुलेखा के लिए कुछ ख़याल पैदा हुआ, लेकिन जिसकी हिफाजत खुदा करे उस पर नफ्स और शैतान का गलबा नहीं हो सकता। हज़रत यूसुफ खुदाई बुरहान और दलील की वजह से बचे रहे और जुलेखा के हाथ छुड़ाकर कमरे से भाग लिए। जुलेखा बेताबाना पीछे दौड़ी और यूसुफ की कमीज पीछे से पकड़कर खींचा। कमीज पीछे से फट गई और हज़रत यूसुफ दरवाजे से बाहर निकल गए। पीछे पीछे जुलेखा भी बाहर आई। बाहर निकलते ही देखा कि आजिज़ी मिस्र सामने खड़ा है। हज़रत यूसुफ तो खामोश रहे, लेकिन जुलेखा ने अपनी खिफ़त मिटाने के लिए कहा, उस शख्स की क्या सज़ा है जो तेरे घर से बुराई का इरादा करे? ऐसे शख्स को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हज़रत यूसुफ ने कहा, मैं बेगुनाह हूँ, इसी ने मुझ पर डोरे डालने चाहे। इस मौके पर खुदा का ख़ास करम हुआ। एक बच्चे ने हज़रत यूसुफ की सच्चाई और पाकबाजी की गवाही दी। उस बच्चे ने कहा, अगर कमीज पीछे से फटी है तो जुलेखा झूठी और यूसुफ सच्चे हैं। अगर कमीज सामने से फटी है तो जुलेखा सच्ची और यूसुफ झूठे हैं। देखा गया तो कमीज पीछे से फटी थी। इस तरह हज़रत यूसुफ की परहेजगारी और जुलेखा का कसूर जाहिर हुआ। अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ से कहा कि वह दरगुजर से काम ले, अपने पसंद न किया कि लोगों में यह वाक़या मशहूर हो। आजीज़ मिस्र ने जुलेखा से कहा, तू अपने गुनाहों की माफ़ी मांग। कोशिश के बावजूद बात छिप ना सकी। सही है, इश्क और मुश्क छिपे नहीं रहते। मिस्र की औरतें जुलेखा को ताने देने लगी और कहने लगी, उसे क्या हो गया है जो अपने ग़ुलाम से इश्क करती है और ग़ुलाम है कि उसे खातिर में भी नहीं लाता। जब जुलेखा को यह खबर हुई तो उसने एक महफिल सजाई और शहर की औरतें और ख़ास तौर पर हुक्काम की बेटियों को दावत दी। महफिल में सब औरतें शरीक हुई। इस मौके पर जुलेखा ने किसी बहाने से हज़रत यूसुफ को बुलाया। जब औरतों की निगाह हज़रत यूसुफ पर पड़ी तो हैरान और शशदर रह गई और उनके मुंह से निकला, अरे यह तो इंसान नहीं, यह तो फरिश्ता है भला। जुलेखा ने कहा, यही है इसकी मोहब्बत जिसका तुम मुझे ताना दिया करती हो। जुलेखा ने कहा, हमने इस पर डोरे डाले थे, अगर मेरी बात न मानेगा तो लाजमन कैद में पड़ेगा। सारी औरतें अपने घरों को वापस हो गई, मगर दो औरतें जो बड़ी चर्व जबान थी रुकी नहीं।
उनका इरादा था कि यूसुफ को राह पर लाकर रहेगी। उन्हें ज़बानी और मीठी बातों पर बड़ा भरोसा था। वह इस बात को नहीं जानती थी कि यूसुफ वह पाकबाज शहबाज है जो हवा और हवस के जाल में फंस नहीं सकता। एक ने जाकर यूसुफ से कहा, तू जुलेखा की बात क्यों नहीं मान लेता? तू अगर आफताब है तो वह भी किसी चांद से कम नहीं। तेरी भलाई इसी में है कि जुलेखा को नाउम्मीद न कर। हजरत यूसुफ ने कुछ ऐसी नसीहत फरमाई कि वह औरत हैरान और खामोश होकर वापस आ गई। इसके बाद दूसरी औरत ने जाकर हजरत यूसुफ से कहा, अगर तू जुलेखा की आरजू पूरी न की तो वह अपनी हट पर कायम रह तो जल्द ही कैद खाने में तो डाल दिया जाएगा। हजरत यूसुफ इस पर डराने धमकाने का कुछ असर न हुआ। ये औरतें भी नाकाम वापस हो गई। इन तमाम बातों से हजरत यूसुफ ने तंग आकर जनाबे इलाही में फरियाद की, खुदावन जिस चीज़ की तरफ से औरतें मुझे बुलाती है उससे अच्छा तो मेरे लिए कैद खाना ही होगा। इस गोलिस्तान से बेहतर तन्हाई है। वे दोनों औरतें जिन्हें खुद भी हजरत यूसुफ से मोहब्बत हो गई थी, जुलेखा के पास गई और कहा, यूसुफ को चंद रोज़ के लिए कैद खाने में भिजवा दो। इस तरह मुमकिन है कि वह इस ऐशो आराम और साजो सामान की कद्र जाने और कैद खाने की वहशत से उसे तेरी कद्र मालूम हो। जुलेखा को यह बात पसंद आई। उसने आजीज़े मिस्र से कहा, इस इब्रानी गुलाम ने मुझे तमाम खल्क में रुस्वा किया। इसे लाजमन कैद खाने में भेज दो ताकि लोग यह जाने कि मेरा दामन इस गुनाह से पाक है और कसूर अगर है तो गुलाम का। अजीज ने इन तमाम लोगों से मशवरा किया। सब ने जुलेखा की राय से इत्तेफाक किया। इस तरह हजरत यूसुफ महल से कैद खाने पहुंचे। हजरत यूसुफ को बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि अब वह फरेब और फितने से बिल्कुल महफूज थे।